Hello everyone, welcome back to my channel, that is AMS MBBS lectures. In today's session, we are going to discuss the same topic, that is general parasitology and overview of parasitic infections. Right now, we are going to discuss the life cycle of the parasites, okay? And in the previous session, I have already covered the introduction to the topic with the classification of parasites. And as a subsequent parts, we're going to discuss the laboratory diagnosis and treatment of this particular segment, right? Now, before starting, guys, life cycle, if I say life cycle of parasites, so definitely I'm not going to explain each and every parasite's life cycle in detail. This particular session is mainly concerned with the general considerations, okay? यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हमारी लाइफ साइकिल एक पैरासाइट की डिपेंड करती है. तो इन जनरल बात करेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पैरासाइटिक साइकिल इन डिटेल, विच ओके दिस वुड बी डिस्कस्ड ओके व्हेन वी गोइंग टू डील इंडिविजुअल पैरासाइट सिस्टमिकली जब हम जाएंगे तब आई एम गोइंग टू डिस्कस इन ग्रेट डिटेल्स. Right now it's just the general consideration. So let's have a look that parasite की जो life cycle होती है, it depends upon three important factors, guys. ठीक है? And the three factors are nothing but the host, the infective form and the mode of transmission पे depend करती है. What do you mean by this thing? Host का मतलब क्या होता है ना? Host एक usually एक organism होगा जो कहीं ना कहीं आपके पैरासाइट को हार्बर करता है, यानी कि इट इज गोइंग टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड शेल्टर टू द पैरासाइट. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ होस्ट. ठीक है? सिमिलरली इन्फेक्टिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? अब एक पैरासाइट है, इट इज गोइंग टू गो थ्रू डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल. अब कौन सा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होता है पैरासाइट का जो कहीं ना कहीं ह्यूमन के अंदर एंटर करता है? यू नो मतलब लाइक ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन जब ट्रांसमिट होगा पैरासाइट का तो वो कौन से फॉर्म में एंटर कर रहा है? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द इन्फेक्टिव फॉर्म टू ह्यूमंस और द होस्ट यू कैन से. एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन. क्या मतलब पर्टिकुलर पैरासाइटिक इन्फेक्शन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू स्प्रेड हो सकती है. क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज होस्ट. तो होस्ट मैंने जैसे पहले बताया कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कहीं ना कहीं मेरे पैरासाइट को हार्बर करेगा एंड इज गोइंग टू प्रोवाइड द नरिशमेंट एंड शेल्टर टू द होस्ट. अब होस्ट हमारे दो तरीके के हो सकते हैं गाइस. ओके, वी कैन हैव अ डेफिनेटिव होस्ट एंड वी कैन हैव द इंटरमीडिएट होस्ट. कैसे पता चलेगा कि ये डेफिनेटिव होस्ट है और ये इंटरमीडिएट होस्ट है? ओके, वेरी सिंपल. डेफिनेटिव होस्ट मतलब आपका जो पर्टिकुलर पैरासाइट है उसका अडल्ट फॉर्म आपको यहाँ पे देखने मिलेगा. ओके, इफ द पैरासाइट का अडल्ट फॉर्म inhabitates the host, it is a definitive host, है ना? So we can say there is the adult form of the parasite. Adult form of the parasite. And on the other hand, or we can say the sexual cycle of the parasite is taking place in the host, मतलब वो एक definitive host है. ओके, तो अडल्ट फॉर्म या तो सेक्सुअल. ऑन द अदर हैंड इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर क्या देखने मिल सकता है हम लोग को? यहाँ पे अडल्ट फॉर्म था डेफिनेटिव में, तो इंटरमीडिएट के अंदर वी हैव द लार्वल फॉर्म ऑफ द पैरासाइट. ओके, द लार्वल फॉर्म ऑफ द पैरासाइट. और यहाँ पे डेफिनेटिव में सेक्सुअल साइकिल हो रही थी, तो यहाँ पे वी कैन रिमेंबर एज द ए सेक्सुअल साइकिल. ओके, ए सेक्सुअल साइकिल इज गोइंग टू टेक प्लेस. क्लियर हो गया? हाउ टू रिमेंबर इज वेरी सिंपल गाइज. सी डी ए एस, तो वी कैन रिमेंबर द निमोनिक एज दास, एंड यहाँ पे वी हैव द आई एल ए, दैट इज योर ईला. सो वी हैव दास ईला इज द निमोनिक टू रिमेंबर द होल थिंग. ठीक है? अब एक बात याद रखना कि यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो कंफ्यूजन ना हो. ए यहाँ पर अडल्ट है, तो अडल्ट के अंदर वी हैव अ डी एंड डेफिनेटिव में भी यहाँ पे डी है. तो दिस इज हाउ इट कैन जस्ट रिमेंबर द होल थिंग गाइस. ठीक है? आई होप द कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्लियर. लेट्स गो अहेड. अब देखो गाइस, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ होस्ट हमारे पैरासाइट की लाइफ साइकिल हो सकती है दो टाइप की. ओके, डायरेक्ट या तो सिंपल, और इट कैन बी इनडायरेक्ट और कॉम्प्लेक्स. ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ होस्ट दैट आर इन्वॉल्व. ओके, कितने होस्ट इन्वॉल्व है उसके बेसिस पे वी हैव द टू टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, दैट इज डायरेक्ट और सिंपल, एंड वी हैव द इनडायरेक्ट और कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल. डायरेक्ट या तो सिंपल लाइफ साइकिल मतलब ओनली वन होस्ट इज इन्वॉल्व. ओके, ओनली वन होस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द पैरासाइट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल और कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट. ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट या कंप्लीट होस्ट मतलब दो या तो तीन होस्ट की जरूरत पड़ती है उस पैरासाइट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. ठीक है? 2 और 3 पैरासाइट. एंड इसके अंदर भी याद रखना, इट कैन बी वन डेफिनेटिव होस्ट प्लस 1 or 2 intermediate host. That is what is called as indirect or a complex life cycle of the parasite. I hope the life cycle of parasite is also clear. So that was all about the host.
ठीक है। अब दूसरा फैक्टर जो है हम लोगों के पास, दैट इज कॉल्ड द इन्फेक्टिव फॉर्म। मैंने पहले बोला दैट इज जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म पैरासाइट का जो ट्रांसमिट होता है मैन को, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। ठीक है, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। ओके, जैसे कि प्लाज्मोडियम की बात करूं यहाँ पर, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट है हम लोगों का, यस और नो। तो प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्टिव फॉर्म होता है दैट इज स्पोरोजोइट। ओके, दैट इज स्पोरोजोइट। यू गेट दिस थिंग। सिमिलरली हम लोग के दूसरे जैसे कि एंटमीबा ले लो। ओके, एंटमीबा पकड़ लो, और वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ जियार्डिया, है ना। तो यहाँ पे जो इन्फेक्टिव फॉर्म होते हैं दैट इज योर क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट, है ना, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो जस्ट दो एग्जांपल दिया, मतलब प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजोइट स्टेज होता है वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा। सिमिलरली हम लोग का एंटमीबा या जियार्डिया का जो सिस्ट स्टेज होता है, जो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है, दैट इज गोइंग टू इन्फेक्ट द ह्यूमन। दैट इज द फॉर्म जिसके अंदर ये पर्टिकुलर पैरासाइट ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है। I hope the infective form is also clear. The third factor that is called as the mode of transmission, guys. ठीक है, there can be various modes of transmission. जैसे कि इंजेक्शन हो सकता है ना। एग्जांपल दो तो इंजेक्शन मतलब कौन से मोड, मतलब कौन से रूट के थ्रू ये हमारे पैरासाइट हमारे बॉडी में एंटर हो सकते हैं। इंजेक्शन, इंजेक्शन के अंदर वी कैन रिमेंबर इज एंटमीबा। ठीक है, एंटमीबा या तो जियार्डिया वी कैन टेक, है ना। दीज आर ऑल दी ऑर्गेनिज्म जो इंजेक्शन के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करने वाले हैं। क्लियर। दूसरा रूट हो सकता है स्किन पेनिट्रेशन, गाइस। ठीक है, स्किन को पेनिट्रेट करेगा, मतलब ऑल योर शिस्टोम्स, शिस्टोम्स याद आया कुछ क्लासिफिकेशन इन द फर्स्ट पार्ट, इफ यू हैव वॉच्ड यू वुड बी नोइंग व्हाट इज सिस्टोम्स, राइट। तो सिस्टोम्स यहाँ पे हमने देखा था, ट्रेमाटोड्स का एग्जांपल था गाइस, दैट इज सिस्टोम्स। एंड एग्जांपल्स इफ आई गिव यू इज योर शिस्टोसोमा मैंसनी, जेपोनिकम, है ना, हिमेटोबियम। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ दैट थिंग। थर्ड, वी कैन हैव सेक्सुअल रूट। सेक्सुअल रूट वी हैव योर जेनाइटल फ्लैजिलेट। एग्जाम्पल कौन सा है, इफ यू रिमेंबर इट इज ट्राइकोमोनास वजाइनालिस। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू कहीं ना कहीं स्प्रेड होता है या ट्रांसमिट होता है। देन वी हैव अदर, जैसे कि वेक्टर बोन। वेक्टर बोन में तो वी हैव अ लॉट गाइस। एग्जांपल अगर मैं दूं तो यहाँ पे मलेरियल पैरासाइट यानी कि जो हम लोग का प्लाज्मोडियम होता है, तो वो यहाँ से कहीं ना कहीं स्प्रेड होता है। सिमिलरली वी हैव योर लीशमेनिया, है ना, वी हैव लीशमेनिया एज द एग्जाम्पल, जो वेक्टर बोन होते हैं कहीं ना कहीं। एंड अनदर एग्जाम्पल जो कि जैसे कि वर्टिकल ट्रांसमिशन हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है। एंड ऑटो इन्फेक्शन आर ऑल्सो देयर। ओके, अब व्हाट इज ऑटो इन्फेक्शन, लेट अस डिस्कस ऑटो इन्फेक्शन गाइस। ठीक है, ऑटो इन्फेक्शन को समझने के लिए लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज। ठीक है, ऑटो इन्फेक्शन दो तरीके के हो सकते हैं। आइदर इट कैन बी समथिंग कॉल्ड एज योर external auto infection. Okay, we have external auto infection, or we can have your internal auto infections. Okay, we have internal auto infection. ठीक है, ऑटो इन्फेक्शन का मतलब होता है, सपोज एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, कि ये जो यहाँ पे ह्यूमन फिगर दिखाया है, दिस पर्सन इज इन्फेक्टेड विद अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ओके, दिस इंडिविजुअल इज हैविंग अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ओके, ही इज हैविंग अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, इसके पैरासाइट है तो इसके जीआईटी के अंदर पैरासाइट प्रेजेंट होगा, तो द पर्सन इज गोइंग टू एलिमिनेट इट थ्रू द फीसेस, है ना। फीसेस से एलिमिनेट होगा, हैंड के कांटेक्ट में आएगा, एंड दिस हैंड उसके ओरल कांटेक्ट। तो व्हाट इज हैपनिंग, इसके ही बॉडी का पैरासाइट इसके हैंड्स के थ्रू इट इज एंटरिंग, ओके, बैक टू हिम। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए इंटरनल, ओके, एक्सटर्नल ऑटो इन्फेक्शन। इट इज मेनली अकरिंग ड्यू टू योर कंटामिनेटेड हैंड्स। क्लियर हुआ यहाँ पर। फर्स्ट टाइप ऑफ ऑटो इन्फेक्शन दैट इज कॉल्ड एज योर एक्सटर्नल ऑटो इन्फेक्शन ड्यू टू कंटामिनेटेड हैंड्स। ठीक है, अब दूसरा होता है इंटरनल, जैसे कि अभी इसके बॉडी के अंदर वी हैव द पैरासाइट, राइट। तो इसके बॉडी के अंदर वी हैव द पैरासाइट। अब इस पैरासाइट के अंदर इफ आई एम सेइंग देयर इज रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, है ना, फ्रॉम द जीआईटी फ्रॉम द गट इट इज शोइंग रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। ओके, इट इज शोइंग समथिंग कॉल्ड एज योर रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। तो ओके, बॉडी के अंदर ही अंदर फिर से इन्फेक्शन हो गया ड्यू टू रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर इंटरनल ऑटो इन्फेक्शन। ओके, इंटरनल ऑटो इन्फेक्शन, है ना। ना ऑर्गेनिजम्स लाइक योर क्रिप्टोस्पोरिडियम, ओके, क्रिप्टो क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, then your Enterobius vermicularis,
strongyloids stercoralis. Okay, strongyloids stercoralis. And lastly, we have your H. nana, that is Hymenolipis nana. Okay, these are the organisms, okay, which are going to show your auto-infection. So that is it for this session. Thank you so much for watching. If you found this content useful, then do like, share or subscribe to my channel, that is AMS MBBS Lectures. If you have any questions or queries, comment down and there to answer it. See you on the next one. Bye bye.